ये चीज़ें, सिर्फ ये 4 चीज़ें जो हैं, हमारी कुंडली, हमारा चार्ट, हमारी लाइफ, हमारा प्रोफेशन, हमारी ये सब चीज़ें इन चीज़ों में स्टोर्ड है फ्रॉम द बर्थ, not only from the birth but from the past life as well. We can decode these things from using these 4 things: 9 planets, 12 houses जिसको हम घर बोलते हैं, हाउसेस बोलते हैं, या हम भाव भी बोलते हैं, 12 zodiac signs जिसको हम राशियां भी बोलते हैं, एंड 27 नक्षत्रास। द्वापर युग में हमारे पास सिर्फ नक्षत्र थे, एंड हमारे जो ऋषि मुनि थे वो नक्षत्रों से प्रेडिक्ट करते थे, बट उस टाइम पे सच चलता था, सतयुग था, द्वापर युग था, तो सब अच्छा था। बट अब हम कलयुग में हैं, सो वी नीड मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोर्ड इन आवर लाइफ। सो हमारे ऋषियों ने ये चीज़ों का और इन्फ्लुएंस और इसको डिस्कवर किया कि हाउ दीज थिंग्स दे एक्चुअली वर्क। सो हमारे इस सेशन में वी विल बी लर्निंग अबाउट 9 प्लैनेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक घर का। ये तो मैं आज ही बता दूंगा कि हर घर का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देन व्हेन यू गो होम, व्हेन यू सी योर चार्ट, आप इसको रिलेट कर सकते हो कि मेरे इस चार्ट में, इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ करनी है, या कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। ज़ोडिएक साइंस के बारे में मैं आज ऑलमोस्ट आई ट्राई टू कवर दिस कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे वर्क करती है। नक्षत्र थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। हाउ टू नो अबाउट नक्षत्रास, लाइक देयर आर 27 नक्षत्रास स्टार्टिंग फ्रॉम अश्वनी एंडिंग टू रेवती। फॉरवर्ड नाउ लेट्स द एक्चुअल जो है, अभी हम एक्चुअल क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, जब मैं आपको हाउसेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउसेस के बारे में। व्हाट एक्चुअली ऑल दीज हाउसेस गवर्न। देयर आर 12 हाउसेस। इसके बारे में हमें सब पता है कि ये कुंडली है, ये एक ब्लैंक चार्ट है। इसमें कहीं पे भी कोई भी प्लैनेट आ जाता है और वो अपना इन्फ्लुएंस हमारी पूरी लाइफ में अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड एज वेल एज इट्स प्लेसमेंट। सो ये फर्स्ट हाउस है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, दिस इज अ नॉर्थ इंडियन चार्ट। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड नॉर्थ इंडियन चार्ट। साउथ इंडियन चार्ट अगर किसी को पूछना है तो वो भी मैं इसमें शो कर सकता हूँ। दिस इज अ सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, दिस इज फिफ्थ हाउस, दिस इज सिक्स्थ हाउस, दिस इज सेवंथ हाउस, दिस इज एट्थ हाउस, दिस इज नाइन्थ, दिस इज टेंथ, दिस इज 11th, दिस इज 12th। सो इट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। अब मेन हमारी बात शुरू होती है यहाँ से, इन हाउसेस से। दिस इज द हाउस ऑफ बर्थ, दिस इज द हाउस ऑफ माई सेल्फ, this is the house of my character, this is the house of my head, this is the house of my thinking, this is the house of my personality। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ पे अच्छा इन्फ्लुएंस है, देन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी हेल्थ, दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ हेल्थ, मेरी हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं मेरी लॉन्गिविटी भी यहाँ से डिफाइन होती है। हालांकि लॉन्गिविटी के लिए 8th हाउस है, बट अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो नेचुरली आई विल बी इंजॉइंग माई लाइफ। दिस इज माई सेल्फ। मेरे को पूरी लाइफ में करना क्या है, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड से सिग्निफाई होता है। मेरा कैरेक्टर कैसा है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आई एम अ वीक कैरेक्टर, पर्सनैलिटी वो कैसा है, वो हम सब फर्स्ट हाउस से देखें। और ये हाउस हमारे हेड को भी डिफाइन करता है। बॉडी पार्ट में हमारा जो हेड है वो फर्स्ट हाउस से डिफाइन होता है। नाउ और मैं इसके बाद हाउसेस की इंटरलिंकिंग भी बताऊंगा। एक टॉपिक होता है इंटरलिंकिंग ऑफ डेस्टिनी, वो हम वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग अप सेशंस। इंटरलिंकिंग ऑफ डेस्टिनी, लाइक हम अपने चार्ट से अपने फादर के बारे में कैसे जान सकते हैं, अपने क्या वो
मेरे फादर के बारे में, मेरे मदर के बारे में मेरे चार्ट से कैसे जान सकते हैं, वो हम इंटरलिंकिंग डेस्टिनीज में पढ़ सकते हैं। सेकंड हाउस, ये मेरा बर्थ था। तो बर्थ के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने खाना सीखा, मैंने स्पीच सीखी। दिस इज द हाउस ऑफ माई स्पीच, दिस इज द हाउस ऑफ माई ईटिंग हैबिट्स, दिस इज द हाउस ऑफ माई फैमिली। फैमिली का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेरा कुटुंब। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी मेरे फैमिली में इन्वॉल्व हैं वो मेरी सेकंड हाउस में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी, मेरे एवरीवन। दिस इज गवर्न्ड बाय सेकंड हाउस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस regarding my savings, regarding my money, my liquid money. This is also the house of gemstones, gems and jewelries. ये मेरा सबसे पहला लर्निंग का स्टेज है। यहाँ से मैंने बर्थ लिया, यहाँ से मैंने बोलना सीखा, और ये मेरा सबसे पहला लर्निंग का हाउस भी है। उसके बाद मेरा बर्थ हो गया, आई हैव लर्न टू स्पीक। नाउ थोड़ा सा मैं बड़ा हो गया, नाउ दिस इज टाइम टू एक्ट। सो दिस इज द हाउस ऑफ करेज। यहाँ से मैंने बोलना सीखा, स्पीच सीखी, और इस हाउस से मैंने, थर्ड हाउस से मैंने कम्युनिकेट करना सीखा। जब मैंने यहाँ से खाना सीख लिया तो मैं घूमना फिरना भी है, तो यहाँ से मैंने शॉर्ट स्पीच, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल सीखे। यहाँ से मैंने थोड़ा सा लर्निंग सीखा, और यहाँ से फिर मेरी हॉबीज बन गई कि मेरे को करना क्या है, मेरी हॉबीज क्या है। ये हाउस मेरे पड़ोसियों का भी है, मेरे नेबर्स का भी है, और मेरे छोटे बहन भाइयों का भी, तो इसको बोलते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे इसको इंटरलिंक कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस से मेरा बर्थ हुआ, सेकंड हाउस से मैंने खाना और बोलना सीखा, थर्ड हाउस से मैंने घूमना फिरना सीखा, मैंने कम्युनिकेट करना सीखा, मैंने थोड़ा सा करेजियस वर्क, मतलब मैंने काम करना सीखा। आई लर्न हाउ टू बी करेजियस इन माई लाइफ। स्टिल आई एम अ कुक, मैं अभी भी यहाँ पे बच्चा हूँ। देन कम्स फोर्थ हाउस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस। दिस इज द हाउस ऑफ माई मदर, दिस इज द हाउस ऑफ माई पीस ऑफ माइंड। इसको हम बोलते हैं सुख स्थान। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। ये मेरा, अच्छा, ये हाउस था, सेकंड हाउस था, इसका बॉडी पार्ट था नेक एंड थ्रोट, टीथ, थ्रोट, फेस। ये फर्स्ट हाउस था, ये था हेड एंड फोरहेड। सेकंड हाउस से आता है हमारा ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, और आईज भी आती हैं। ये होती है हमारी बेसिकली राइट आई, राइट ईयर, अच्छा। एंड थर्ड हाउस क्या है मेरा, शोल्डर्स, माय शोल्डर्स, माय लिम्स, मतलब मेरे बाजू, मेरे हाथ, मेरे शोल्डर्स, ये आते हैं थर्ड हाउस। कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी डालेंगे इन द कमिंग सेशंस। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ माय मदर, माय पीस ऑफ माइंड, माय नेटिव लैंड। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा सुख आराम है। ये मेरे स्कूल की एजुकेशन भी है, दिस इज माय हाउस ऑफ स्कूल एजुकेशन। और ये मेरा आता है चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया में लंग्स, हार्ट सब आ गया, रिब्स आ गई। फॉरवर्ड। अब मैंने मेरा बर्थ ले लिया, मैंने खाना पीना सीख लिया, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी सीख लिया। अब मेरे को स्कूल में भी मेरी एडमिशन हो गई, यहाँ तक मेरे स्कूल की एजुकेशन पूरी हो गई। नाउ मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है कॉलेज में। सो दिस इज द फिफ्थ हाउस इज द हाउस विच गवर्न्स माई कॉलेज लाइफ। सो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में लव एंड रोमांस भी होता है,
कॉलेज में मस्ती भी होती है, तो इसको बोलते हैं लेजर वाला हाउस। फिर कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में हम थिएटर भी करते हैं, कॉलेज में हम स्पोर्ट्स भी करते हैं, कॉलेज में हम इंजॉयमेंट भी करते हैं, और कॉलेज से ही हमें कहीं ना कहीं सट्टेबाजी, गैम्बलिंग या शेयर मार्केट का भी चस्का चढ़ता है। तो ये शेयर मार्केट का हाउस भी हो गया, ये गैम्बलिंग का हाउस भी हो गया, और कॉलेज तक हमारी हेल्थ अच्छी होती है, तो दिस इज द हाउस ऑफ रिकवरी ऑफ हेल्थ। रिकवरी ऑफ, तो ये हमारा हाउस जो फोर्थ हाउस था वो था चेस्ट वाला एरिया, तो फिफ्थ हाउस हो गया हमारा स्टमक वाला एरिया, एब्डोमेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्थ हाउस से मैंने स्कूल की एजुकेशन पूरी करी, फिफ्थ हाउस से मैंने कॉलेज की एजुकेशन पूरी करी। तो कॉलेज की एजुकेशन के बाद क्या हुआ, मेरे को कहीं ना कहीं सिक्स हाउस में जाना होगा। तो सिक्स हाउस क्या है, मेरी जॉब है, मेरी सर्विस है। कॉलेज में तो हम मस्ती करते थे, हमारा कोई सेट रूटीन नहीं था, सेट शेड्यूल नहीं था, बट जब हम जॉब में आते हैं तो वी हैव एटलीस्ट 9 to 5 की जॉब हमें करनी पड़ती है। तो दिस इज द हाउस ऑफ स्ट्रिक्ट रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल। और इसमें मैं आगे भी बताऊंगा, मैं यहाँ पे भी बताता हूँ कि अगर हमारा स्ट्रिक्ट रूटीन ना हो, अगर हमारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल ना हो और हम लेजी रहें, तो क्या होगा, अगर हम कोई वर्कआउट ना करें, दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ वर्किंग आउट, डाइट। तो अगर हम वर्किंग ना करें तो हमें डिजीजेस भी होंगी। फिफ्थ हाउस से हमने कॉलेज की एजुकेशन करी, तो कहीं ना कहीं कॉलेज की एजुकेशन के लिए मेरे को पैसे भी चाहिए थे, और अगर वो पैसों को मैंने रिमूव नहीं किया, या पैसे जो मैंने यूज किए थे, तो अगर मैं उसको चुका नहीं पाया, अगर मैं जॉब नहीं कर पाया या मेरे को जॉब नहीं मिली, तो सिक्स्थ हाउस से हम डेट भी देखेंगे। कॉलेज में हमारे इतने एनिमीज नहीं होते, बट जब हम बड़े होते हैं, जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो हमें अपने ऑफिस में एनिमीज भी मिलते हैं। इसको हम सीक्रेट एनिमीज भी बोलते हैं, इसको हम वर्क प्लेस की एनिमीज भी बोलते हैं। तो इसको हमने कैसे कनेक्ट किया, अगेन आई विल कम बैक। फोर्थ हाउस से मेरी स्कूल की एजुकेशन, फिफ्थ हाउस से मेरी कॉलेज की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन के बाद मेरे को जॉब भी करनी है। अगर मैं जॉब करूंगा तभी मेरे पास पैसे आएंगे, अगर मैं नहीं करूंगा तो डेट आएगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो डिजीज आएगी, और अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरे को एनिमीज भी आएंगे। ये हाउस, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी, छोटी मोटी हॉस्पिटलाइजेशन, छोटी मोटी बीमारियां जिसको डिजीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटिगेशन का हाउस। कॉलेज में तो इतनी लिटिगेशन नहीं होती, जैसे ही हम जॉब में आते हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में आए, तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोर्ट केस में जाना ही पड़ता है। तो वी कैन कनेक्ट दिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, लिटिगेशन, एनिमीज, कोर्ट केसेस और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स। क्योंकि हम ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होना भी पॉसिबल है। तो ये सब हम सिक्स हाउस से देखते हैं। अभी हमने कॉलेज की एजुकेशन पूरी कर ली, हमने जॉब में भी आ गए, तो नाउ फिर हमारी लाइफ में क्या आता है, हमारी लाइफ में आती है शादी। तो ये था सिक्स्थ हाउस जिससे हमने जॉब करी। तो सेवंथ हाउस में क्या देखते हैं, हम देखते हैं मैरिज, हम देखते हैं हमारी पार्टनरशिप, बिकॉज मैरिज इज ऑल्सो पार्टनरशिप, एंड हमारे बिजनेस में भी इट्स ऑल्सो पार्टनरशिप। और हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं अपना स्पाउस। हर हाउस का डायगोनली ऑपोजिट हाउस उसका बढ़ावा होता है, उसका ऑपोजिट होता है। ये मैं था, ये मैं सेल्फ था, तो ये मेरी स्पाउस हुई। मैरिज हुई, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला था, आई वॉज सिंगल, आई वॉज इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मैरिज होती, हम डबल, और यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप भी कर ली।
यहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर रहा था और यहाँ पे फिर मेरे को आके बिजनेस करना पड़ा। तो 7th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ बिजनेस। एक कंसेप्ट होता है भावात्म भाव, जो मैं हाउसेस के बाद में बताऊंगा, प्लीज रिमाइंड मी। तो 7th हाउस में हम मैरिज देखते हैं, अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता लगता है कि हमारा स्पाउस कैसा हो, कहाँ से आएगा, क्या वो वर्किंग होगा, क्या वो मैच्योर होगा, क्या वो कैसा होगा, तो वो हम 7th हाउस से जान सकते हैं। Sir, someone is asking body part for 6th house. स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, ये किडनी वाला एरिया, देखो ऐसे चल रहे हैं ना, ये हेड वाला एरिया आ गया, ये फेस वाला एरिया आ गया, ये हमारा उसके बाद शोल्डर्स एंड लिम्स आ गए, ये हार्ट चेस्ट वाला एरिया आ गया, ये स्टमक वाला एरिया आ गया, तो ये लोअर एब्डोमेन हो गया जिसमें किडनीज आ गई, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। ठीक है, तो ऐसे चलता है। 7th हाउस इज हमारे प्राइवेट पार्ट्स, बिकॉज मैरिज है तो नेचुरल प्राइवेट पार्ट्स बहुत होंगे। Any other questions? So, or shall I move ahead? कोई और क्वेश्चन है हार्दिक जी? नो सर, अभी के लिए सब सही है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके। तो हर हाउस से डायगोनली ऑपोजिट हाउस उसका एडवांस चीज होती है। लाइक ये मैं था तो ये मेरी पार्टनर हुई, ये मेरी फैमिली थी, मेरा कुटुंब था, तो ये हाउस मेरे पार्टनर का हाउस हुआ। ये हाउस, सेकंड हाउस जो है, अगर ये मेरा पैसा था, मेरी सेविंग्स थी, तो ये मेरे पार्टनर की सेविंग हुई, पार्टनर सेविंग। ये हाउस मेरी फैमिली का था, तो ये मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर की फैमिली हुई, तो क्या हुआ, ये मेरा इन लॉज का हाउस हुआ। एक चीज याद रखना, किसी भी हाउस से उसका सेकंड हाउस उसकी सस्टेनेंस होती है। लाइक फर्स्ट हाउस मैं था तो मेरी सस्टेनेंस के लिए मेरे को खाना चाहिए था, तो ये ईटिंग भी हो गया। मेरे को पैसा भी चाहिए था, तो ये सेकंड हाउस हो गया। सिमिलरली ये 7th, देखो सेकंड, पैसा कमाने के लिए मेरे को मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे को कॉलेज में जाना पड़ेगा, मेरे को जॉब भी करनी पड़ेगी। सिमिलरली मैरिज जो 7th हाउस है, 7th हाउस की सस्टेनेंस के लिए मेरे को 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 8th हाउस तभी इन लॉज आते हैं। दिस ऑल्सो द हाउस ऑफ मैरिज का बॉन्ड। अगर ये मेरे पैसे थे जो मैंने कमाए थे, तो ये वो वाले पैसे हैं 8th हाउस में जो मैंने नहीं कमाए, जो मेरे को मिल गए, लाइक इनहेरिटेंस, लाइक मेरे पार्टनर का पैसा, वो मैंने नहीं कमाया पर मेरे को मिल गया, तो वो 8th हाउस से दिखेगा। और इसको हम देखते हैं लॉन्गेविटी का भी हाउस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 8th हाउस हमारी लॉन्गेविटी है, तो जितना हम ज्यादा जिएंगे उतना हम ज्यादा लाइफ में परेशान होंगे। जितना हम ज्यादा जिएंगे उतना हम लाइफ में ज्यादा परेशान होंगे। तो यहाँ पे 8th हाउस, अगर ये हाउस ऑफ लॉन्गेविटी है, तो नेचुरली ये हमारी एंग्जाइटी का भी यही घर है, हमारी प्रॉब्लम्स का भी यही घर है, हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस का भी यही घर है, हमारी फियर का भी यही घर है। और ये सब चीजें होती हैं सडन। हमें कुछ भी जो मिलना होता है 8th हाउस से, वो सडन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, जो सब कुछ छिपा होता है। इट इज द हाउस ऑफ समथिंग विच इज अंडर द टेबल, जिसकी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। दिस इज द हाउस ऑफ अंडर द अर्थ। लाइक हम ज्योग्राफी भी इसी हाउस से देखते हैं, 8th हाउस से। हम कोई भी जो साइंटिफिक रिसर्च है जो इतनी पॉपुलर नहीं है, उसको 8th हाउस से देखते हैं। ये छुपा हुआ है किसी को। नेक्स्ट 9th हाउस। जो 9th हाउस है वो है हमारे लक का। दिस इज 8th हाउस, सो ये 9th हाउस है। यहाँ से हमें प्रॉब्लम्स आई तो हम चले गए भगवान जी के पास कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। यहाँ से मैंने देखा कि मेरे को ऑकल्ट पढ़ना है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है।
अभी जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या आए हैं, कहीं ना कहीं उनका 8th हाउस या 8th लॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा होगा। यू कैन चेक इन योर चार्ट्स। तो अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो मैं ऑकल्ट में चला गया, तो ऑकल्ट ने मेरे को बोला भगवान जी के पास जाओ, तो मैं ये दिस इज द हाउस ऑफ माय स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द हाउस ऑफ माय रिलीजन, दिस इज द हाउस ऑफ, जो कि क्या है, अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं किसको ढूंढूंगा, मैं गुरु को ढूंढूंगा कि जी मेरे को बताओ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ये मेरे फादर का हाउस भी है। फादर का हाउस और गुरु का हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हम अपने फादर की तरफ देखते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम गुरु या भगवान की तरफ देखते हैं। सो दिस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग, माय गुरु, माय फादर, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। अब एक चीज थी, हर हाउस से उसका सामने वाला हाउस, उसका डायगोनली ऑपोजिट हाउस कहीं ना कहीं उस चीज को और बढ़ावा देता है, उस चीज को और एक्सपैंडली बताता है। तो कैसे, अगर ये हाउस था 3rd हाउस, अगर ये मेरी शॉर्ट ट्रेवल्स का हाउस था, तो ये मेरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का हाउस हो गया। यहाँ पे मेरे को करेज था कि मेरे को करेज करके कुछ दिखाना है, तो यहाँ पे हम करेज नहीं करके दिखाते, यहाँ पे हम पूजा पाठ करके दिखाते हैं अपना करेज, या भगवान की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी। इसका जो बॉडी पार्ट है वो है थाइस। तो किसी को अगर थाइस में प्रॉब्लम है तो उनके लिए हमें क्या करना है, हमें वी शुड डेफिनेटली गो फॉर अ गुरु। वो गुरु क्या बोलते हैं और वो प्लेनेट क्या बोल रहा है, तो वी कैन डिकोड दिस थिंग। ये था हमारे 9th हाउस, था हमारे धर्म का हाउस। तो ये 10th हाउस क्या आ गया, धर्म एक चीज है, तो धर्म को सस्टेन करने के लिए, बिकॉज हर हाउस से 2nd हाउस उसकी सस्टेनेंस होती है। तो अगर मेरे को धर्म को सस्टेन करना है, सिर्फ पाठ पूजा से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मेरे को कर्म भी करना होगा। दिस इज द हाउस ऑफ माय प्रोफेशन, दिस इज द हाउस ऑफ माय कर्म क्षेत्र, मेरा वर्क, मेरा नेम, माय स्टेटस, माय फेम। इस हाउस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर बिकॉज आई हैव टू वर्क। ये हाउस था 4th हाउस, इसमें ये मेरा सुख स्थान था, मेरी मदर का हाउस, मेरा नेटिव प्लेस, मेरा घर, मेरा नेटिव लैंड, जहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल था। तो इसके डायगोनली ऑपोजिट मेरे को कंफर्ट नहीं है, आई हैव टू वर्क टू अर्न माई नेम, टू अर्न माई फेम एंड टू सस्टेन माई सेल्फ, आई हैव टू डू कर्मा। तो 10th हाउस से हम कर्म देखते हैं। और इसके बाद जब यहाँ से हमने कर्म कर लिए, तो कर्म के बाद हमें क्या मिलेगा, हाउस ऑफ माय लीगल इनकम। सर मैं आपको इंटरप्ट तो कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। बस ना लोगों को एक चीज में कंफ्यूजन है, बॉडी पार्ट्स एंड हाउसेस। हाँ, ठीक है, एक बार वो दोबारा बता दीजिए स्लो, ताकि वो सब नोट डाउन करेगा। ये लास्ट टाइम बता रहे हैं सर, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, मैं काम बॉडी करता पार्ट्स, हूँ, हाँ जी, मैं फिर से बताता हूँ। हाँ जी, ये मेरा हेड है और ये फोरहेड है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, ये कुंडली हमें सामने से दिख रही है, तो लिटरली इन्वर्टेड हुआ ये, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये राइट पार्ट, राइट बॉडी पार्ट हुआ, और ये लेफ्ट बॉडी पार्ट हुआ। तो ये हमें राइट ईयर, राइट आई और मेरी टंग, मेरा फेस, 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ माय फेस ऑल्सो। चलो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ ये फेस क्यों है ये, बिकॉज ये 2nd हाउस है और 2nd हाउस को गवर्न करता है वीनस, एंड वीनस इज व्हाट, वीनस इज सौंदर्य, ऐश्वर्य, ग्लैमर। तो जितना सुंदर चेहरा होगा उतना स्ट्रॉन्ग वीनस होगा। तो दैट इज व्हाई 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ फेस। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ माय लिम्स। तो बॉडी पार्ट के नीचे नीचे घूमते चलेंगे, तो ये मेरे शोल्डर्स आ गए, मेरा लिम्ब आ गया, मेरी बाजुएं आ गई, मेरा
मेरे हाथ आ गए, फिंगर्स आ गए, नेल्स आ गए, तो ये थर्ड हाउस से देखिए। उसके नीचे चले हम तो ये पार्ट आ गया मेरा चेस्ट पार्ट, जिसमें रिब्स आ गए, लंग्स आ गए, हार्ट आ गया। तो इसके बाद फिफ्थ हाउस ये हुआ हार्ट के नीचे वाला एरिया। बेसिकली हार्ट इस हाउस से भी देखते हैं और इस हाउस से भी देखते हैं। और ये स्टमक वाला एरिया हो गया, जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम या स्टमक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी वो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से प्रॉब्लमेटिक होगा। देन सिक्स्थ हाउस इज हाउस ऑफ माय किडनीज, माय स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ माय प्राइवेट पार्ट्स। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एनस। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ थाइज। मैं ना आपको पूरी वो एक पीडीएफ भेज दूंगा कि क्या हाउसेस क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं। और यहाँ ये जो मैं बस मेन बता रहा हूँ कि होता क्या है। ये है हमारे नीज, ये है हमारे नीज से लेके हमारे फीट तक, नीज टू फीट। दिस इज माय 12th हाउस इज द हाउस ऑफ माय फीट। और अगर ये मेरा राइट सब पार्ट था, राइट बॉडी पार्ट था, तो ये लेफ्ट बॉडी पार्ट है। तो ये लेफ्ट ईयर हुआ, लेफ्ट आई हुई। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ माय नीज। एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर किसी को अपने करियर में अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या करना है, उसको नीज से लेके नीचे तक, नीज टुवर्ड्स द काफ्स, ट्राई टू डू मसाज विद तिल का तेल। So this will make your career stand, and this is the house of my income, and this is the house from knees to my calf या knees to my feet। और ये हाउस है मेरे फीट का, ये हाउस है मेरे लेफ्ट ईयर का एंड लेफ्ट आई का, ठीक है। तो 10th हाउस में हमने कर्म करे, हमने प्रोफेशन किया, थोड़ा बहुत नाम भी कमाया, बट नाम से काम नहीं चलेगा, तो हमें पैसा भी चाहिए, हमें इनकम भी चाहिए। ये हाउस था मेरे फ्रेंड्स का, मेरे कॉलेज का। तो ये हाउस क्या हुआ मेरे सोशल सर्कल का, ये हाउस हुआ मेरे फ्रेंड्स का। तो यहाँ से हम आगे चले, यह है 12th हाउस। तो हमने बर्थ भी ले लिया, खाना भी खा लिया, करेज भी कर लिया, घूम फिर भी लिए। यहाँ से हमने स्कूल की एजुकेशन भी कर ली, कॉलेज की एजुकेशन भी कर ली, यहाँ से हमने जॉब भी कर ली, शादी भी कर ली। अच्छा, ये हाउस जो है फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड। सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ माय सेकंड चाइल्ड। एट्थ हाउस से हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, नाइन्थ हाउस से हमने भगवान का नाम भी ले लिया, 10th हाउस से हमने कर्म भी कर लिए, 11th हाउस से हमने इनकम भी पैदा कर ली, इनकम सोर्स भी जो है, इनकम सोर्स भी हमने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हमने कर लिया। और 12th हाउस में क्या बचा, ये हुआ हमारा मोक्ष स्थान, और हम बोलते हैं डेथ हाउस। तो यहाँ से मैंने बर्थ लिया, घूम फिर के मैं पूरा का पूरा चक्कर काट के आई लीव दिस बॉडी। तो ये यहाँ से चलता है और यहाँ पे घूम के 12th हाउस में एंड हो जाता है। दिस इज द सर्कल ऑफ माई लाइफ। और सिर्फ इन 12 घरों में हमारे लाइफ का रहस्य है, इन 12 घरों में हमारा पूरा का पूरा आगे पीछे का कनेक्शन है। इसमें हार्दिक, इफ एनीवन वांट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स का ब्रेक एंड यू कैन टेक द क्वेश्चंस, क्योंकि हाउसेस ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी एडवांस हाउसेस हम सेशन में करेंगे। बेसिक जो है नॉलेज अबाउट हाउसेस इज दिस ओनली, ठीक है। यू कैन टेक क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स एंड जस्ट गिव मी अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। आप क्वेश्चन लीजिए। ओके 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 ओके।
सो गाइस, हाँ जी, तो यार हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस, सेशन समझ आ रहा है? Can you please share the notes about the houses? Okay, okay, I will look into this matter and मैं try करूंगा आपसे शेयर करने का। And मुझे चाहिए कि आपको सब समझ आ रहा है अब तक? चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और भी नाम करेंगे, इसमें सुन पा रहा हूँ, रेगुलेशन कर रहे हैं। हाउस वाइफ सर डिसीज की रेमेडीज भी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कवर होगा, डोंट वरी। डिसीज 12 जो डोंट वरी, वी विल गेट रिकॉर्डिंग, या यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यस डोंट वरी, मैं मास्टर क्लास में डाल दूंगा। पर अभी सिलेबस बचा हुआ है, अभी बैठिए आराम से, पानी पूरी पी लीजिए। ओके, थैंक यू। अरे थैंक यू कैसी बात है, नाइस सेशन, वेरी गुड टीच। अरे थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। इट आपको पता है, ये जो आप फीडबैक दे रहे हो ना, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये इससे ही हम ग्रो कर पाएंगे, समझ रहे हो? क्या चार्जेस है, कितना कंटेंट रहेगा, मैम अभी उसके बारे में बात नहीं करते, अभी फोकस करते हैं क्लास पे, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास पड़ी हुई है, राइट? अभी क्लास काफी बची हुई है। सो आप पहले क्लास ध्यान दीजिए एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें कोई, और आई शुड नो नो जी, फिर हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एक आधा क्वेश्चन बता दीजिएगा ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। प्लीज स्पीक लो एंड स्पीक स्लो। मैम स्पीक नितिन, नितिन सर, समवन वाज सेइंग कि उनको आवाज ही नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें थोड़ा लाउड बोलना पड़ रहा है। बाकी हम धीरे करेंगे। ओके सर। फॉर डॉटर मदर, in between he talked about Malik, so I just wanted to ask, does it get active itself or how does it work? Malik or Malik, I don't know. What is Malik? In between he talked about Malik, so I just want to ask, does it Malik क्या होता है कनिका जी? Sir, anyhow, yeah, for daughter and mother relationship. अच्छा, एक चीज ये थी, ये दिस इज द हाउस ऑफ माय, मैं छोटे वाले भाई बहन, तो ये थे मेरे बड़े वाले भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स। मैं वो डिजीज के बारे में आऊंगा जब हम दुष्टान पढ़ेंगे। 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये हम आगे अगली स्लाइड में आने वाली है, ठीक है? लॉर्ड ऑफ हाउस, अच्छा मालिक सर, मालिक मालिक मालिक, मालिक। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आएंगे ना, प्लैनेट्स में आएंगे ना, अभी अभी तो हम हाउसेस में हैं। हमें लगा मलिक, मलिक, so we are not able to get that. Malik is like God. Yeah. एक चीज होती है गुलिका एंड मंडी, तो आई वाज कंफ्यूज कि वो तुम पूछ रहे हैं आप, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट सर। हाँ, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? तो थोड़ी देर में जब हमारे हाउसेस पूरे हो जाएंगे, फिर हम प्लानिंग शुरू करेंगे, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है? नीज से फीट तक तिल के ऑयल से मालिश करनी है फॉर यस मैम, ये बिलो द नी। उसका मैं रीजन बता दूं क्यों। बिकॉज ये 10th हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ माय नेम, माय कर्मा, माय फेम, माय स्टेटस। तो अगर मेरी नीज में प्रॉब्लम है तो आई वोंट बी एबल टू फोकस ऑन माय वर्क। तो ये बहुत सिंपल, ये शनि की रेमेडी है, ये सैटर्न की रेमेडी है। बिकॉज 10th हाउस इन काल पुरुष चार्ट, ये इसको हम काल पुरुष की कुंडली भी बोलते हैं, तो बताऊंगा आगे। तो ये दिस इज द हाउस दैट इज गवर्न्ड बाय सैटर्न, एंड सैटर्न को गवर्न करते हैं काले तिल। इस तरह से हम वी कैन मेक आवर रेमेडीज। एंड सर एक और चीज, जैसे मुझ जैसे यंगस्टर्स भी होते हैं कुछ, राइट? सो बेसिकली सर, जैसे लोगों को फॉर एग्जांपल करियर में दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट हम ऐसे भी नॉर्मली लाइफ में कर सकते हैं, सच में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं तो करो सब बढ़िया है, करो। देखो जब तक दिक्कत नहीं आती ना, कोई सॉल्वर के पास नहीं जाता। Once the problem comes in a life, everyone runs towards the solver. But ये है कि हम क्या हमारी लाइफ में जब चीजें आ रही हैं उससे पहले ही can we align our planets? This is basically what astrology says, कि आपको अपने प्लैनेट्स को समझ के उस पे वर्क करना है। लाइक इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर किसी को पता है कि मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लाइक गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं 10th हाउस एंड 6th हाउस से दिखती है, सन, केतु, मार्स,
तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में कनेक्शन बन सकता है। बट इफ अ पर्सन इज सेइंग कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मेरे को बिजनेस करना है, या उल्टा, अगर किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार इसको बिजनेस करना है, ठीक है इसको बिजनेस में डालेंगे, बट उसके चार्ट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का कनेक्शन बन रहा है, तो क्या वो बंदा बिजनेस में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ये बहुत मुश्किल से उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो चार्ट है ना, वो चार्ट कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। यू शुड डू दिस, उसके साथ साथ वो बिजनेस कर ले। बट मेन जो फोकस है उसका 10th हाउस का फोकस, वो कर्म यही है कि वो कर्म उसके ये थे कि उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है, ही हैज टू सर्व द पब्लिक बाय डूइंग द गवर्नमेंट जॉब। तो ये चीजें होती हैं।